जय हिंद एवरीवन। अभी जस्ट मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी है वो क्रिटिसिज्म वाली, जिस पे बोलना बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान मैं देता हूँ और ज्ञान के अलावा मतलब ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो ज्ञान है, ठीक है, या फिर भाषणबाजी बोल लो, ये भाषणबाजी दुनिया में चलती है। आपके पॉलिटिशियंस, आपके टीचर्स भी, जो उनको आप बहुत ज़्यादा महान मानते हो, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो भी एक्चुअली में ज्ञान ही दे रहे हैं, बट वो ज्ञान आपको मैनिपुलेट करने वाला दे रहे हैं। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम को कैसे स्मार्टली क्लियर करना है इसके रिगार्डिंग होती थी। ठीक है, अगर आपको ज्ञान नहीं समझ आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, आप दूसरे चैनल पे मूव ऑन कर जाओ, कोई भी बुराई नहीं है, डेमोक्रेसी है, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी आपकी टोटली आपकी विषय। ऑलराइट, सो कुछ आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का एमटीएस एग्जाम उतना बेहतरीन नहीं गया जैसा आप सोच रहे थे, फॉर एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि आप पढ़ने में बुरे हो, आप इंसान बहुत अच्छे हो। कोई भी छोटा मोटा एग्जाम या कोई भी बहुत बड़ा एग्जाम, किसी की कुछ औकात नहीं आपके आगे, ये बात सच में है। अभी जब समझोगे, आप उस एज में अगर आओगे तो कोई भी जॉब करने लग जाओगे आप लाइफ में, फिर आपको लगेगा अरे यार क्या ही था, मतलब एग्जाम क्या जॉब के सब, आपको फिर खुद की कदर बहुत ज्यादा होगी। एमटीएस एग्जाम में अगर 85 से नंबर कम है आपके, तो आपको थोड़ा सा बैकअप देखना पड़ेगा। सोलोली आप इस एग्जाम की तैयारी अगले साल से मत करना, बिकॉज आपने एक अटेम्प्ट दे दिया बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के, तो ठीक है। अगर ना दियो तो अगले वाला देने की कोशिश करना, अगर आपके पास समय हो और एज लिमिट हो तो, ठीक है। एनीवेज, सो आई एम टेलिंग यू कि कुछ बैकअप्स वगैरह आप लोग ये देख लेना, जो कि मुझे पता थे अलग अलग सोर्सेज से। पहला बैकअप मुझे बहुत अच्छा ही लगता है, मतलब एयरपोर्ट ऑपरेशन, जो एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ होता है, ठीक है, चाहे वो चेक इन बैगेज वगैरह इस वाला जो स्टाफ रहता है, ये एयरपोर्ट की तरफ से होता है। जैसे कि एक डायल करके एजेंसी है जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मतलब जो उसका एयरपोर्ट ऑपरेशन है ये संभालती है। ऐसे जीएमआर, बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो जीएमआर के हैं, ऐसे अडानी के भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट, ये एक यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और इसमें जो है पीजी डिप्लोमा कराया जाता है। इसकी फीस लगभग 4-5 लाख रुपए है। पैसों से आपको नहीं घबराना, बिकॉज आपको इसमें इजिली कम पैसों पर, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। और अगर आप मान लो आपकी स्टेट में, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, तो वो स्कॉलरशिप का भी आप लाभ उठा सकते हो, तो कम पैसों में, मतलब बहुत ही मिनिमल फीस में हो जाएगा। उसके बाद लगभग, अगर मैं पैसे बता दूं, प्लेसमेंट्स डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिंक्डइन के थ्रू बहुत से बंदों से कांटेक्ट किया था, बिकॉज मुझे बहुत ही किसी क्लोजली बंदे को रिकमेंड करना था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी इसमें। तो कह रहे थे कि हाँ 30,000 से 40,000 के बीच में आपको मिल जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे 4 लाख लगा कितने मिल रहे हैं, अरे मेरे भाई वो बिगिनर होते हैं, ठीक है। आपको इसमें वर्क एक्स हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो इसमें कंटिन्यूसली डिप्लोमाज होते रहते हैं, सर्टिफिकेशंस, तो आप आगे बढ़ते जाते हो। और ये बहुत ही अच्छी किस्म की जॉब है। अगर आप लोग फिजिकल फिटनेस आपके अंदर बहुत अच्छी है, तो इसमें एक और कोर्स, और काफ़ी कोर्स है इसमें, आप लोग जाके देख लेना, मेरी बात मत मानना। इतनी तो बेसिक सैलरी रहती है, ठीक है। वो लोग वही कह रहे थे 4 to 5 सीटीसी रहता है, ठीक है। इतना इतना सीटीसी मतलब 4 से 5 लाख का सीटीसी रहता है, और किसी किसी को ज़्यादा मिल जाता है, डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। मेनली 3 ही आती है, ठीक है। और सारे एयरपोर्ट्स मेनली नहीं है, शायद अडानी का आई गेस लखनऊ और गुजरात में भी शायद इनका है। तो बाकी डायल तो इंदिरा गांधी हो गया। जीएमआर का जो बैंगलोर एयरपोर्ट है, वो वहाँ भी बहुत सारे लोग पोस्टेड रहते हैं। आप लोग जाके विजिट कर लेना, और लिंक्डइन वगैरह पे जाके सर्च कर लेना सही से, मतलब जो लोग वहाँ से पास आउट हैं उनसे बात कर लेना, ये सब चीज़ें करना, थोड़ी मेहनत कर लेना। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगेन जिसको आप लोग बोल सकते हो कि ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे ये वर्ड काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब ज्ञान दे के बड़बड़ा के चले जाते हो। अरे यार, बड़बड़ाता भी आजकल कोई नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं कोई बताता, ठीक है। जो भी है बताएगा तो फिर आपको मिसगाइड करेगा, आपसे पैसे ऐंठेगा, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, राजीव गांधी में एक कोर्स और होता है जिसमें कि फायर फाइटिंग का कोर्स होता है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, आई गेस बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, ये वाला कोर्स भी दोनों के लिए, तो सबके लिए ऊपर है। तो ये वाला कोर्स देखो, ये भी काफी अच्छी जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब तो नहीं बोल सकते इसको, ब्लू कॉलर जॉब है, लेकिन व्हाइट कॉलर जैसी फील आती है इसमें, ठीक है। उनका काम कुछ नहीं, बस कपड़े पहन के बैठे रहना, जब कभी आग लग जाए तो आग बुझानी है। अब आपको लगेगा अरे क्या है, ये कैसी जॉब है, लेकिन वो आग लगती नहीं कभी भी, ठीक है। अब देख लेना आप लोग, मैंने आपको एक हिंट कर दिया, बाकी जो भी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, अगर आप लोगों ने आईआईटी सुना होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एस्टेब्लिश करी थी। आईआईटी होती हैं साइंस एंड टेक, ये अपनी बीटेक वीटेक इन फील्ड में, जो टेक्निकल सेक्टर होता है या फिर साइंस और मैथ्स का जो सेक्टर होता है उसमें। उसी तरीके से सोशल साइंसेज जो होती हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, इन सब एरियाज जो सोशल साइंस का एरिया होता है, उसकी आईआईटी टेस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। जीआरडी टाटा ने एस्टेब्लिश करा था, रतन टाटा से फंडिंग आती है, मतलब जो टाटा का ट्रस्ट है वहाँ से फंडिंग आती है। पीजी कोर्सेज कराता है इसे डेवलपमेंट सेक्टर में, ठीक है। सोशियोलॉजी में बहुत सारे इसके कोर्सेज होते हैं। अभी तक तो अपना एग्जाम खुद कराते थे, अब ये लोग सीयूईटी के थ्रू लेते हैं पीजी से, जिसकी की डेट जा चुकी है, मैंने अभी मतलब रीचेक करा। तो अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हो तो प्रिपेयर कर लेना, इसको देना। इसको इंटरव्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। इंटरव्यू बहुत कोई लंबे चौड़े नहीं होते, आराम से कर लोगे।
डूएबल, अगर थोड़ा मोड़ा भी आप जानते हो, थोड़ा मोड़ा बोल लोगे तो फिर इजीली आप सेल थ्रू कर जाओगे। इसमें भी पैकेजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, हमने प्रदान सुना होगा, स्माइल फाउंडेशन सुना होगा, और प्रथम जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, बहुत सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख लेना। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और समझ लो टॉप नॉच कॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको 1 साल कम से कम समय लगेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सीयूटी की। आपने अगर एमटीएस वगैरह प्रिपरेशन करी, सीजीएल की थोड़ी बहुत करी, तो अच्छे से सेल थ्रू कर जाओगे। फिर इंटरव्यूज के बाद आप थोड़ा पॉलिश कर लो, यूट्यूब पर देखना, इंटरनेट पर सर्च करना, मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट कॉलेज है, बट यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा, मतलब एग्जाम सिंपल रहता है इसका, 2 बार एडमिशन देते हैं। मास्टर्स इन डेवलपमेंट कराता है, इसमें वही 40,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। पैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यही पर्पस है आपका समझने का। इसमें भी यही यही जॉब्स मिलती है 30 से 40 के अराउंड। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो। ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी अच्छी भी आती है इसमें। अर्नेस्ट एंड यंग, ईवाई की जो उनका सीएसआर वाला सेक्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। ठीक है, इसमें। और डेलॉइट भी, और इसके अलावा डेलॉइट का तो मैं कंफर्म नहीं, पीडब्ल्यूसी, वो प्राइस वाटर कूपर वाली जो कंपनी, वो आ जाती है। ठीक है, देख लेना, बाकी उसमें डिटेल में आप आइडिया दे दिया मैंने आपको। आईआईपीएस एक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, ये कोर्स कराती है मास्टर्स में, मास्टर्स इन पॉपुलेशन साइंसेज। तो इसमें क्या रहता है कि मतलब ये भी पहले तो ये भी अपना एग्जाम खुद कराते थे। ठीक है, ये एग्जाम मैंने दिया था बहुत पहले, और जस्ट बिकॉज कि उस समय पास आउट हुआ था, मैं खाली बैठा था 2-3 साल से, तो फिर मैंने सोचा कुछ करा जाए। ये बॉम्बे में कॉलेज है, और ये लोग अपना हॉस्टल वगैरह सब कुछ आपको देते हैं रहने के लिए, मेस वगैरह सब कुछ, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप भी देती है। ठीक है, अभी सीयूटी से लेता है। ठीक है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, पहले खुद का एग्जाम कराता था जब मैंने दिया था, तब खुद का एग्जाम था, ऑल इंडिया एग्जाम। अब सीयूटी के थ्रू लेता है, तो देख लेना क्या इसमें कोर्स कोड वगैरह क्या रहता है। कहने का मतलब आप इसको टारगेट कर लेना अगर जॉब वाली आपको चाहिए तो। एक ये है टॉप नॉच कॉलेज, आप इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कैसे करके है, बैंगलोर, फुल फॉर्म शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एनएलएसआईयू बैंगलोर बोलते हैं इसको, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, 2 साल का कोर्स है। ये थोड़ा हाई प्रोफाइल कोर्स है, थोड़ा इसमें अच्छे आपकी पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर और आंसर राइटिंग के ऊपर। जो लोग यूपीएससी टाइप की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों के लिए अच्छा बैकअप है, जानते भी होंगे, कोई नई बात नहीं इसमें। एक शॉर्ट टर्म कोर्स ये है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बैंगलोर में कॉलेज है, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज कराता है, अभी इसमें रिसेंटली होते रहते हैं, तो इसको थोड़ा विजिट कर लेना। इसमें भी डिसेंट आपको 25 से 30 हजार तक की जॉब्स आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, 7th है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, देहरादून और दिल्ली में मेन वाली, ये 2 ब्रांचेस वाली में प्लेसमेंट्स अच्छे बताते हैं लोग। और इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या पैकेज वगैरह क्या है, लेकिन दूर के फ्रेंड ने मुझे ऐसा बताया था, वो शायद किसी होटल वगैरह में काम कर रहा था, यहाँ से वो पढ़ा था देहरादून से, देख लेना। बाकी इसमें एक और ऐड कर लो आप लोग, जस्ट अ सेकंड, रिकॉल हो गया मुझे। हाँ, एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आईएमसी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली और धानेकल कैंपस भी है, कई कैंपस हैं इसके, शायद काकीनाडा में भी दिल्ली में है, और भी कहीं 3-4 कैंपस है इनके, सैटेलाइट कैंपस। मेन कैंपस आईएमसी दिल्ली वाला, ये भी सीयूटी पीजी से लेता है, तो यहाँ भी डिसेंट इसमें प्लेसमेंट है, 9 महीने का इसमें कोर्स होता है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट, इन सबको छोड़ के 2-2 साल के हैं। बाकी इसमें पीजी डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल वाला भी है इसमें, और राजीव गांधी वाला 1.5 साल का, जिसमें कि 5, इसमें भी 6 महीने की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, 1 साल का आपको क्लासरूम कोर्स है। ठीक है, और ये भी 1 साल का डिप्लोमा से, मतलब कम टाइम में आपको जॉब यहाँ पर मिल सकती है, ठीक ठाक पैसों के साथ। ठीक है, सी एक बात ये होती है, अगर आपके पास ना ऐसे नॉन टेक्निकल सेक्टर में जाओगे, तो आपकी जॉब कोई भी रिप्लेस कर सकता है, बट इफ यू आर स्पेशलाइजिंग, आप किसी पीजी डिप्लोमा वगैरह की स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें ऐसे रहता है कि सेक्टर आपके लिए खुला रहेगा, और उसमें आम बंदे नहीं जा पाएंगे। बिकॉज ये फायर फाइटिंग वाला जो है, आप इसमें देखोगे ना एयरपोर्ट्स वगैरह में। अच्छा, ये कॉलेज की खासियत ये ना, ये डायरेक्टली वहाँ पे कंपनीज आती है। ठीक है, एक बार आप घुस जाओगे, मान लो जैसे कि एक एमिरेट्स की कोई कंपनी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, एमिरेट्स एयरलाइन कुछ है, दुबई की कोई है शायद, एमिरेट्स ही बोलते हैं शायद उसको, तो वो भी वहाँ पर आती है, तो फायर फाइटिंग का कोर्स है। तो वो स्पेशलाइजेशन है, उसमें कोई ये नहीं कि आम राह चलता आदमी वो आगू जाने लग जाएगा, नहीं, उसके लिए सर्टिफिकेट ही चाहिए चाहिए। इसी तरीके से पीजी डिप्लोमा में ये लोग आपको सिक्योरिटी चेकिंग वाले ये सब चीजें सिखाते हैं उसमें, तो आप इसको अकॉर्डिंगली देख लेना और जानकारी कलेक्ट कर लो, मेरा काम था बताना। स्टिल अगर मान लो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे एमटीएससी करना है, और इसके अलावा पैरेलल में और एग्जाम्स क्या हो सकते हैं सिंपल वाले, तो आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम, पीओ नहीं, और एसबीआई क्लर्क भी नहीं। ठीक है, ये सब हटाओ, ये सब नहीं। और एक आईबीपीएस वो भी कराता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, ग्रामीण बैंक। ये सबको मत कर, मतलब इसे कर सकते हो पैरेलल में, लेकिन जो इसको बिल्कुल आप लोग ना अपने उस पर रखोगे, क्योंकि इसमें काफी अच्छी वैकेंसी आती है, 10,000 के अराउंड आती है,
बहुत ही सिंपल है, सेल थ्रू कर जाओगे, इसमें कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती जितनी आरआरबी में जाती। इसमें बहुत ही हद पार इजी क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मान लो 80 नंबर का पेपर है तो 72 75 तो गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इसमें गुंजाइश काफी होती है, वैकेंसीज भी डिसेंट रहती हैं, तो आप इसको देख सकते हो। एसबीआई क्लर्क का तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, पीओ ये तो समझ रहे हो, अगर इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप जा सकते हो, अदरवाइज सिंपल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिंपल है आसान नहीं है, सिंपल और ईजी में डिफरेंस होता है, ये भी समझो। सिंपल एग्जाम है, मतलब प्रोसेस इसका ट्रस्टेड प्रोसेस है। इसके अलावा लेवल 1 2 3 तक की जॉब्स आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में देख सकते हो। ग्रुप डी रेलवे का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो डिसेंट इसमें वर्क प्रोफाइल रहती है। और बिहार ट्रिपल एस सी और यूपी ट्रिपल एस सी, ये तो खैर आई गेस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ ऐसे टेस्ट का एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिपेट होता है, इसके थ्रू लेता है, पहले डायरेक्ट लेता था। सो टीचिंग में प्राइमरी जूनियर टीचर्स जो कि 1 to 5 5 to 8 पढ़ाते हैं, ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। स्टेट टीचिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो स्टेट गवर्नमेंट में ही आती है। बिहार वगैरह दूसरे स्टेट में लोग अप्लाई कर देते हैं, वो सब एक अलग चीज़ है, जनरल में फाइट करते हैं, बट देख लेना, मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा फिलहाल अभी। ठीक है, पीएचडी जेआरएफ आप लोग उसको एज अ कैरियर देख रहे हैं, लोग पीएचडी को देखना नहीं चाहिए, पीएचडी इज अ डिफरेंट थिंग, बट ठीक है एज अ लोग कैरियर देख रहे हैं तो अच्छा है। जेआरएफ है मतलब इसको पैसे कमाने के पर्पज से देख रहे हैं, ना कि इसको पैशन के थ्रू, स्कॉलर नहीं बनना, पैसे देखने बस, पैसे आने चाहिए थोड़े से। फिफ्थ थिंग है कुछ हाई प्रोफाइल एग्जाम्स अगर आप करना चाहते हो एमटीएस के साथ, जो कि बहुत से लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, जो कि है अपना सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो गए, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो गया। इसके अलावा सीजनल एग्जाम जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में एग्जाम आता रहता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव कैडर है ये भी। और इसके अलावा एसएससी में और एग्जाम्स आते हैं दिल्ली पुलिस के, जो कि 2-2 साल पे आते हैं, ये भी ठीक ठाक है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल एग्जाम इस कैटेगरी में एग्जाम और ऐड कर लेना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, बोथ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर, ये तो कभी कभी आते हैं, मतलब हर साल वाले नहीं। और हाई प्रोफाइल एग्जाम्स अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि मेरा फेवरेट हुआ करता था, ठीक है, कमांड डिफेंस सर्विस अगेन एफकेट, फिर तो फौज का तो पूरा लाइन ही लगी हुई है, अगर आपकी हाइट और आपकी मेडिकल फिटनेस है तो फिर यू कैन गो फॉर दीज एंट्रीज ऑल्सो। ये सब चीज़ें हैं, और जो मुझे अभी प्राइमा फेसिया याद थी मैंने आपको बता दिया, इनमें सब कुछ देख लो, मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको जाके कर ही लेना, अगर ना पता हो तो आइडिया ले लो। अदर देन दैट बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज होते हैं आईआईटीज में भी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मंडी, आईआईटी मद्रास तो शायद दूसरे तरीके से कराती है, वो गेट से लेती है, बस आईआईटीज में भी ये होता है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट एंट्रीज वाले हैं यहाँ पर। अब एक छोटा सा एग्जाम दे दो आसान सा, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एक छोटी बात मैं आपको यही बताता हूँ, अगर आप लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एमटीएस या फिर सीजीएल एसएससी वगैरह प्रिपरेशन करी है, तो आपके लिए जो बाकी से सीयूटी एग्जाम है ये कुछ भी नहीं, मजाक है फिर आपके लिए, सच बता रहा हूँ, मजाक है आपके लिए। उसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, मैथ्स में इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आती, रीजनिंग इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आती, अगर आपने मान लो सीजीएल की प्रिपरेशन करी है, सो यू विल फाइंड सीयूटी वेरी वेरी इजी, केक वॉक है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू बाकी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ में जॉब की गारंटी आपको नहीं दे सकता। यहाँ पर काफी हद तक मुझे लगता है कि श्योरिटी है, गारंटी तो खैर कहीं भी नहीं है, बट श्योरिटी है, 70 80% 90% तक प्लेसमेंट्स हैं, अगर आप काम करना चाह रहे हो। अगर मान लो आपने कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स करा, वहाँ जाके ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो कोविड टाइप की, कि कोविड आ गया मान लो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे कंपनीज अच्छी विजिट नहीं कर रही, तो आपको 20,000 25,000 सैलरी मिल रही है, भले ही आपने उसमें 4 लाख रुपए लगे या 5 लाख रुपए लगा दिए, फिर आपको इसमें ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा कि मैं जॉब लूँ कि ना लूँ, नहीं लोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन, बिकॉज फिर ढूंढने जाओगे फिर चैलेंज है। ये बात ध्यान रखना, जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज आप लोग करते हो इसमें कंपनी इंस्टीट्यूट से जो आ रही है वही जॉब ले लेना, बाद में उसको ऑफलाइन मत जाना, ऑफलाइन फिर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ऐसे टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, कोर्सेरा ये सब, इग्नू वगैरह से भी कर सकते हो, समझ रहे हो, आप इंस्टीट्यूट में गए हो क्योंकि इंस्टीट्यूट की अपनी रेपुटेशन है, वहां से कंपनीज आती है। तो ये मुझे आपको बताना था, बाकी एक एवरग्रीन चीज जो है वो आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बस अपने उस पर करना है एमबीए को, मतलब अपने रिस्क पर, आपको अपना, आपका कॉल है करना है नहीं करना, बट ठीक है, एवरग्रीन कह सकते हैं इसको, कहीं ना कुछ काम मिल ही जाता है इसमें। जनरल एमबीए कर लो, स्पेशलाइजेशन करोगे तो देन अगेन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में घुस सकते हो। बस यही था, बाकी डायरेक्टली जॉब्स भी आपको मिल सकती है, मान लो एमटीएस एग्जाम में अभी नहीं हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर नॉन टेक्निकल सेक्टर में जा सकते हो, बहुत सारी एंट्रीज होती है इसमें भी, ठीक है, कभी बताओ तो मैं इसके ऊपर भी बात कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना तो मैं इसके ऊपर भी बता दूंगा डायरेक्ट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, जैसे प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डायरेक्टली अप्लाई करो, सैलरी कम मिलती है फॉर दी ऑब्वियस रीजन, बिकॉज नॉन टेक्निकल जॉब है, नॉन टेक्निकल जॉब मोस्टली 12th पास बंदों के लिए ही रहती है, ग्रेजुएट लेवल पे तो काफी डिसेंट जॉब मिलती है, ठीक है, और ग्रेजुएट में फिर डिपेंड करता है कि आपने सोशल साइंसेज में करा है कि आपने टेक्निकल स्टेम जो होता है कि नहीं,
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, तो ये स्टेम कैटेगरी में हो तो फिर अगर ये सब कई चीज़ें हैं उसमें, आप नॉन टेक्निकल में पूछना चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना के मेंशन कर दूंगा। और कुछ और आपके इनपुट्स हों, कुछ और आपके डाउट्स हों तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं कैरियर गाइड या कैरियर गुरु नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैं सिर्फ एमटीएस के लिए डेडिकेटली पढ़ाता हूँ, और पढ़ाता, अब तो पढ़ाना वर्ड ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज लोगों ने बोला ज्ञान देते हो केवल, तो ठीक है मैं उसी का ज्ञान देता हूँ। आपकी आपकी बात को मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ, लेकिन मैं तरीके वाला ज्ञान देता हूँ, तो वही है मेरा काम। बाकी साइड में अगर आप ये करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी और भी आप लोग अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेना, मेरी तरफ से इस बिगिनिंग के मतलब स्टार्टिंग कुछ इनपुट ले लो इससे। और मिलते हैं अगली वीडियोस में, कुछ और इंस्टीट्यूट अगर मुझे पता चलेंगे तो मैं वही जरूर मेंशन करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।